ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 6वें अध्याय का पाठ चल रहा है। 22वें सूत्र तक पाठ हो गया था। 23वें सूत्र से आगे बढ़ेंगे। 22वें सूत्र में चर्चा करी गई थी कि मोक्ष प्राप्ति के जो अधिकारी हैं वो एक जैसे नहीं होते, उसमें भिन्नता होती है। कुछ लोग मध्य होते हैं, कुछ लोग अधम होते हैं, कुछ लोग उच्च स्तर के होते हैं। तो किसी को कभी मुक्ति की प्राप्ति होती है और किसी को कभी मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अब ध्यान धारणा समाधि के विषय को यहां पर बता रहे हैं। तो सूत्र संख्या है 23। दाढ़्यार्थम उत्तरेशम। मंद अधिकारियों को मोक्ष या विवेक प्राप्ति की दृढ़ता के लिए यह कथन है कि मोक्ष में ईश्वर का आनंद मिलेगा। पिछले प्रसंग को ही यहां पर बता रहे हैं। मुक्ति में क्या है, बोले ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब यहां से प्रसंग आरंभ होता है सूत्र संख्या 24 से। स्थिर सुखम आसनम इति न नियमः। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक को जागृत करना पड़ेगा, अविवेक को हटाना पड़ेगा और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आसन, तैयारी, सज्जा, ठीक है, प्रिपेयर होना है। सारा काम छोड़ करके आसन लगाना है। तो आसन का मतलब ही एक प्रकार से यह है कि अब सारे काम छोड़ करके हम तैयारी करेंगे, एकनिष्ठ हो जाएंगे। तो आसन के विषय में कहा कि स्थिर सुखम आसन में थी। शरीर की स्थिरता जिसमें हो और जैसे बैठ करके आपको सुख मिले, ध्यान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, वो आपके लिए आसन ठीक है। आप सिद्धासन लगाएं, पद्मासन लगाएं, सुखासन लगाएं। साधक की अपनी रुचि है किसमें वो शारीरिक रूप से कंफर्ट है। अब बहुत सारे लोगों के कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द होता है। ऐसे व्यक्ति से कहें कि आप पद्मासन लगाएं, सिद्धासन लगाएं, सुखासन लगाएं, तो संभव नहीं है। वो कहेंगे जी हम तो कुर्सी पर बैठेंगे। कुर्सी पर बैठो। आपको ध्यान करना है, ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर का भजन करना है। तो उस कार्य को करने के लिए जिस भी पोजीशन में आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, बस वैसा आपको करना है। तो कुछ लोग पूछते हैं क्या जी लेटे लेटे भी आसन कर सकते हैं? हाँ भाई, लेटे लेटे आसन कर सकते हैं, पर इसमें रिस्क है। रिस्क ऐसा है कि आपको निद्रा आ सकती है। आप करेंगे तो भगवान का ध्यान, लेकिन बाद में ध्यान भटक जाएगा और आप दूसरी जगह चले जाएंगे। मन भटक जाएगा, पता चला आप खर्राटे ले रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आपको जगाएगा, भाई उठो उठो। आप कहेंगे ना जी मेरा तो मंत्र चल रहा है। तो क्या मंत्र चल रहा है? बोले मनसा परिक्रमा चल रहा है। ऐसा हो जाता है, मनसा परिक्रमा चल रहा है। ठीक है, आगे सूत्र संख्या 25। तो आसन जब हम लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे? समाधि के लिए लगाएंगे, ध्यान के लिए लगाएंगे। तो ध्यान में होता क्या है, समाधि में क्या होता है, उसके लिए सूत्र आया 25। ध्यानम निर्विषयम मनः। मन का सांसारिक विषयों से रहित हो जाना ही क्या है? ध्यान है। मन की एकाग्रता हो जाना। वस्तुतः यहां पर ध्यान शब्द जो है वो समाधि के लिए है। यहां साधारण ध्यान की चर्चा नहीं है, समाधि की चर्चा है। तो समाधि में क्या होता है? हम निर्विषय हो जाते हैं। संसार के विषय और मन के जो विषय हैं, वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से हम अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब लोग पूछते हैं जी ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, या ध्यान में होता क्या है, यह कैसे पता चलेगा कि आपका ध्यान लग रहा है? तो उसके लिए यह सूत्र कार्य करता है, ध्यानम निर्विषयम।
आपकी एकाग्रता मंत्र के साथ बनी है, साध्य साधक वाली स्थिति आपकी बनी है, उपास्य उपासक वाली स्थिति आपकी बनी है। आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं, ईश्वर के ही चिंतन में लगे हैं, ठीक है। लेकिन अन्य कोई बाहरी विषय नहीं आ रहा, बाहरी शोर शराबा आपको प्रभावित नहीं कर रहा है और भीतर से आप कोई भी विचार नहीं उठा रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति में क्या हो गया, आप निर्विषय हो गए और आप एकाग्रता के साथ निरंतरता पूर्वक अपने ध्यान में मग्न हैं, ईश्वर के ध्यान में मग्न हैं। अगर ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हो रही है, इसका मतलब है आपका ध्यान लग रहा है। ध्यान करने बैठे हैं, संध्या करने बैठे हैं और बीच बीच में विचार आ रहे हैं, वृत्तियां आ रही हैं, हम भूल जा रहे हैं कि हम क्या करने बैठे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ध्यान नहीं लगा। आगे चर्चा चलती है। उभयथा अपि अविशेषच्च न एवं उपराग निरोधात् विशेषः निसंगे अपि रागो अविवेकात्। यहां पर पूर्व पक्षी एक बात कहना चाहता है कि जी ध्यान करने से क्या होगा, ध्यान करने से पहले और ध्यान करने के बाद की दोनों ही स्थिति में जीवात्मा तो है और जीवात्मा क्या ही विषयों से रहित होगा और क्या ही उसे विषय आ घेरेंगे, वो तो असंग है, असंगो ही अयम पुरुषः। तो ध्यान करने से उसे विशेष क्या ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहां सूत्रार्थ में कहा कि पूर्व पक्षी यदि कहे कि ध्यान करें या ना करें दोनों ही अवस्थाओं में जीवात्मा एक समान रहता है, तो पूर्व पक्षी का ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि निसंग होने पर भी अविवेक के कारण जीवात्मा में राग और दुख आदि की प्राप्ति हो जाती है। तब ध्यान करने से राग आदि से रहित हो जाने पर आत्मा विशेष हो जाता है। उसने कहा जी ध्यान करने से होगा क्या? सांख्यकार कह रहे हैं कि ध्यान करने से राग का विनाश होगा। क्यों करते हैं ध्यान? ताकि जो राग द्वेष के जो संस्कार हैं वो संस्कार हमारे समाप्त हो जावे, हम निर्मल हो जावे, हम स्वच्छ हो जावे, हम एकाकी हो जावे, इसलिए तो ध्यान कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं जपा स्फटिक योरिव नोपरागः किंतु अभिमानः। तो एक प्रसंग दिया, एक क्रिस्टल होता है, कांच के जैसा एक पदार्थ होता है और उसके आगे कुछ भी कलर ला करके रख दो, तो जैसा कलर उसके सामने लाएंगे उस क्रिस्टल में, उस कांच में, वैसी ही आकृति दिखाई देती है। तो यहां पर स्फटिक मणि की चर्चा और गुड़हल के फूल की चर्चा आई कि गुड़हल का फूल है और स्फटिक मणि है। गुड़हल का फूल केसरिया कलर का है, रेड कलर का है, तो स्फटिक मणि में वो वैसी आकृति आएगी, वो स्फटिक मणि वैसे कलर की दिखाई देगी। पीले कलर का फूल लेकर के आएंगे तो पीला दिखाई देगा, वैसी आकृति बन जाएगी। और जब उसे हटा देंगे तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। तो यहां पर कहना चाह रहे हैं वो स्फटिक मणि है जड़, वो फूल भी है जड़। स्फटिक मणि लाल हुई है या पीली हुई है, स्फटिक मणि को तो नहीं पता। स्फटिक मणि ना तो ये अपेक्षा रख रही कि मुझे लाल रंग से रंग दो, मुझे पीले रंग से रंग दो, रंगो या मत रंगो। और वो रंगी जा भी रही है या ना ही जा रही है, इससे भी उसमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो जड़ है, वो नहीं जानता। और ऐसा अगर आत्मा को मान ले तो आत्मा को ऐसा नहीं मान सकते। आत्मा चेतन है और ये जो रंग है ये कैसे हैं? ये जड़ है। तो आत्मा में होने वाला उपराग गुड़हल के फूल और स्फटिक मणि के समान होने वाला रंग का आभास नहीं होता, किंतु वह भ्रम मात्र है। ये केवल भ्रम है। उसे लगता है कि मैं लाल हो गया हूं, मैं पीला हो गया हूं, मैं काला हो गया हूं, लेकिन वो है नहीं। जैसे स्फटिक मणि अपने आप में बिल्कुल साफ सुथरी है, क्रिस्टल है,
और वो जो कलर है, कलर का रिफ्लेक्शन उसके साथ लगता है, तो वो तो मान लिया गया है कि ये ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे मृगमरीचिका होती है, हम यात्रा करते हैं गर्मियों के समय में, तो सड़क दूर से कैसी दिखाई देती है बीच में, कि इसमें पानी भरा है। रेत को देखते हैं तो कैसा लगता है, पानी भरा है। बालू को देखते हैं तो पानी भरा हुआ है। तो वस्तुतः वहां पानी नहीं, वहां रेत है, लेकिन ऐसा दिखाई देना क्या है, हमारा भ्रम है। यहां पर इस भ्रम से आत्मा ग्रसित है। जैसे कि मेरा वजन 70 किलो है, मैं काला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक नाम वाला हूं, अमुक गांव का हूं, अमुक पद वाला हूं। ये क्या है, ये भ्रम मात्र है। हमने ऐसा मान लिया है कि मैं ऐसा हूं, पर मेरी सत्ता तो ऐसी नहीं है ना। क्या आत्मा काला है, गोरा है? नहीं है। क्या उसका कोई भार है? नहीं है। पर हम अभिमान कर लेते हैं, यानी उसे मान लेते हैं कि हम ऐसे हो गए हैं। ये चीज कब समाप्त होगी, जब हम ध्यान करेंगे, जब हम अभ्यास करेंगे, जब समाधि का प्रयास करेंगे, तब जाकर के हम अलग अलग पृथक पृथक रूप से स्वयं को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। बिना ध्यान के, बिना उपासना के, बिना साधना के हम कैसा व्यवहार करते हैं, शरीर को ही आत्मा मान करके व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो जैसे यहां पर ये जो स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि से ये जो रंग दिखाई दे रहा है उसको दूर कर देते हैं तो हम अपने स्थिति में आ जाते हैं वापस। तो वैसे ही ये जो राग है, ये शरीर का राग, पद का राग, बुद्धि का राग, विषयों का राग, अगर हम इसको अलग कर देंगे तो जो हमारे लिए कहा जाता है कि अब मैं नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला हूं, उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यकता किसकी है? ध्यान की है, धारणा की है, समाधि की है, अभ्यास की है, विवेक की है। उसके बगैर हम स्वयं को इनसे पृथक नहीं कर सकते। और उनके जैसा मान लेना ही, उसमें लिप्त हो जाना ही बंधन का कारण है, दुख का कारण है। अविद्या तो इसी को कह रहे हैं कि हमने तादात्म्य मान लिया है, उसके जैसे हम हैं या हम उसके जैसे हैं, ऐसा हमने मान लिया है। बस यही तो हमारी मूर्खता है। सूत्र संख्या 29 में कहा, ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्यादि भी तन्निरोध। तो ध्यान धारणा अभ्यास आदि के, तो आदि में प्राणायाम प्रत्याहार ये सब आ जाता है। तो आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। इन योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से जो उपराग है, एक शब्द कैसा है राग, दूसरा शब्द कैसा है उपराग। राग को ही यहां पर उपराग कहा है। यानी उपराग यानी उप यानी समीप, तो राग का समीप आ जाना, और राग का समीप आकर के उसे हम वैसा मान लें जैसे वो जो गुड़हल का फूल है और स्फटिक मणि है, समीप आ गए। समीप आ गए तो क्या हुआ, उसमें वो उसकी आकृति, उसमें छाया, उसका प्रतिबिंब दिखने लग गया। और ये कैसा दिखाई दे रहा है स्फटिक मणि, अब वो जैसा गुड़हल का फूल था। ऐसे ही ये जो विषय हैं, ये राग हैं, जब हम इनकी निकटता प्राप्त करते हैं, शरीर के साथ हमारा संयोग होता है, तो इसकी निकटता के कारण से हम वैसा मानने लग जाते हैं, तादात्म्य मानने लग जाते हैं। बताते हैं ना किसके पुत्र हैं, किसकी पुत्री हैं, कहाँ के हैं। सारे के सारे व्यवहार हम कौन से करते हैं? शारीरिक व्यवहार करते हैं, आत्मिक व्यवहार नहीं करते। क्यों? शरीर से आत्मा की अति निकटता, उपराग हो गया। शरीर से आत्मा की निकटता अधिक हो गई है ना, बिल्कुल पास पास में, साथ साथ में। तो हम अपनी जो पहचान है वो शरीर के रूप में ही बताते हैं, और दूसरा भी हमें कैसे पहचान रहा है? शरीर के रूप में ही पहचानता है। हम भी दूसरों से शरीर को देख करके व्यवहार करते हैं, और दूसरा भी हमसे शरीर को देख करके व्यवहार करता है। तो ये जो उपराग है, उपराग कैसे दूर होगा? जब ध्यान करेंगे, धारणा लगाएंगे, प्रत्याहार करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अभ्यास और वैराग्य का अनुष्ठान करेंगे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। जब इनका अनुष्ठान करेंगे तब जाकर के उस प्रकार की स्थिति हमको प्राप्त होगी। अब ये जो अभ्यास और वैराग्य की बात है,
यानी यम नियम की जो बात है या अष्टांग योग की जो बात है, इसको दूसरी शब्दावली में कुछ आचार्यों ने कहा, लय विक्षेपयो आवृत्ति इति आचार्य। सूत्र संख्या 30। वृत्तियों के लय, कमजोर हो जाना, और विक्षेप, तीव्र हो जाना, इन दोनों की निवृत्ति हो जाने पर उस अविवेक यानी उपराग का नाश हो जाता है, ऐसे अनेक सांख्य के आचार्य मानते हैं। शब्दावली को बदल दिया है, शब्दावली को बदल दिया, लेकिन भाव एक ही है। लय, लय का मतलब क्या है? विलीन हो जाना, शांत हो जाना, ठीक है, निद्रा की स्थिति को प्राप्त कर लेना। और विक्षेप का क्या अर्थ है? चंचल हो उठना। तो जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, जो वृत्तियां हैं ना, इन वृत्तियों को ही तो क्या करना है? रोकना होता है। तो इसमें जो प्रमाण, प्रमेय, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, निद्रा यानी मूर्छा, ये जो है इसी को यहां पर लय कह दिया। और विक्षेप में शेष चार आ गई, जैसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध, चित्त की जो 5 अवस्थाएं। तो मूढ़ अवस्था को आप मानिए यहां पर लय, और विक्षिप्त अवस्था को मानिए यहां विक्षेप। तो ये जो वृत्तियां हैं चित्त की, इन चित्त की वृत्तियों को का शमन हो जाना, रोक देना, अगर इतना रोक देंगे तो क्या हो जाएगा? राग का नाश हो जाएगा। पर ये भी कैसे रुकेंगे? मन एकाग्र कैसे होगा? ध्यान से होगा, समाधि से होगा, उसी का अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब जाकर के उपराग का शमन होगा। तो ये उनके कहने का नियम, एक तरीका था। सूत्र संख्या 31 में कहते हैं, ना स्थान नियम चित्त प्रसादात, यानी कि यहां पर उपदेश तो प्राप्त हो गया कि हमें ध्यान करना है, धारणा लगानी है, प्रत्याहार करना है, आसन लगाना है। तो कहां पर करें? कोई जगह विशेष है जहां पर ध्यान करें? उपहगरे नदीनाम धिया विप्रो जायता है, ऐसे वचन आता है। कहाँ करें? तीर्थों में जाकर के करें, किसी पेड़ के नीचे जाकर के करें, तालाब के किनारे करें, नदी के किनारे पर करें, जंगल में करें, छत पर करें, कहाँ करें? लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। पुडुचेरी में महर्षि अरविंद जी का आश्रम है, और वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और घंटों घंटों बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि वहां का ऑरा बड़ा स्ट्रांग है और वहां ध्यान लग जाता है, मन लग जाता है। लेकिन मेरा तो नहीं लगा, मुझे तो वहां बड़ी घुटन सी हो रही थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे सबके सब चिलम पिए बैठे हैं, निश्चिष्ट पड़े हैं इधर उधर। अगर किसी स्थान पर लग जाता है तो सबका लगना चाहिए। तो स्थान का नियम नहीं होता। जिस स्थान पर कुछ का ध्यान लग रहा है, उस स्थान पर कुछ का ध्यान नहीं लग रहा, और जिस पर कुछ का ध्यान नहीं लगता वहां पर कुछ का ध्यान लग जाता है। और जिसका लग रहा है उसका वहां पर लगेगा हमेशा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान तो वहां लगेगा जहां चित्त की प्रसन्नता है। वो पेड़ के नीचे भी चित्त की प्रसन्नता हो सकती है, घर में भी चित्त की प्रसन्नता हो सकती है, छत पर भी हो सकती है, नदी के किनारे भी हो सकता है, एकांत में भी हो सकता है, और 4 लोग साथ में ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं, वहां पर भी चित्त की प्रसन्नता हो सकती है। तो ना स्थान नियमत, ध्यान करने के लिए, ध्यान करने के लिए क्या नियम नहीं है? आसन का नियम नहीं है, स्थान का नियम नहीं है कि ऐसा स्थान होगा वहीं पर जाकर के ध्यान लगेगा। क्योंकि अगर ऐसा नियम हो तो फिर सभी का ध्यान लगे। सभी का ध्यान लगे, पर ऐसा नहीं होता। तो सांख्यकार कह रहे हैं कि ध्यान करने के लिए कोई फिक्स स्थान की आवश्यकता नहीं है। प्रायोरिटी है कि आपकी चित्त प्रसन्नता कहां पर होती है। तो मन की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के हट करता है। बोले मेरी यही जगह है, मेरा यही आसन है, मेरा यही टाइम है, और इसी समय मैं करूंगा तो मेरा चित्त प्रसन्न होगा। कोई कहता है जी मैं तो 12 सूर्य नमस्कार करूंगा, फिर 15 मिनट प्राणायाम करूंगा, उसके बाद अमुक स्थान पर बैठूंगा, लॉन में जाकर के बैठूंगा,
और वहां पर मेरा अच्छा ध्यान लगता है। किसी ने कहा जी मैं बिल्कुल फ्री होकर के जब सब सो जाते हैं तब रात्रि के 11 बजे 12 बजे बैठ करके करता हूं, तब मेरी अनुकूलता है। तो मुख्य चीज है आपकी मन की अनुकूलता, आपकी चित्त की प्रसन्नता, वो कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, ये बात यहां पर कही। आगे इस प्रसंग को बढ़ाते हुए अब प्रकृति के प्रसंग को यहां पर ले रहे हैं कि ध्यान आदि योगाभ्यास का अनुष्ठान करने से पुरुष के उपराग अभिमान की निवृत्ति हो जाएगी। उस जीवात्मा को उपराग अभिमान आदि बाधाएं आ रही हैं, इसका मूल कारण तो प्रकृति है। वह प्रकृति कैसी है, किस रूप वाली है, इस आकांक्षा पर कहते हैं। यानी जीवात्मा जो है अविवेक से जो ग्रस्त है, अविद्या से जो ग्रस्त है, संसार में जो है उसको विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं, उपराग जो हो रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण तो प्रकृति है। तो प्रकृति के विषय में बता रहे हैं, प्रकृति आद्योपादनता अन्येषाम कार्यत्व श्रुते है। प्रकृति संपूर्ण कार्य जगत का आदि मूल उपादान कारण है। अन्य महतत्व आदि पदार्थ प्रकृति का कार्य श्रुति में कहे जाने होने से। तो बोले ठीक है, हमारा जो शरीर है या जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, इन सब का मूल कारण क्या है? प्रकृति है। और महतत्व है, अहंकार है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तन्मात्रा है, मन है, बुद्धि है और अनेक प्रकार के शरीर हैं। ये उसी प्रकृति का क्या है? कार्य है। इतनी बात हो गई। जब ये बात सिद्धांति ने कही कि सब जगत का जो कुछ दृश्यमान है, जो अदृश्य है, उसका उपादान कारण प्रकृति है, तो पूर्व पक्षी ने कहा जगत की उत्पत्ति का उपादान कारण पुरुष को क्यों ना मान ले, चेतन को क्यों ना माने ले, प्रकृति को ही क्यों माने? सूत्र संख्या 33 में कहा नित्यत्वे अपि न आत्मनो योगत्व अभावात। पुरुष यानी ईश्वर और जीव में ये नित्य हैं, ये चेतन है और ये जगत के उपादान कारण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उपादान बनने की योग्यता नहीं है। उपादान वही बन सकता है जिसमें सामर्थ्य हो, जिससे कुछ हो सके, और इनसे तो कुछ होता नहीं है। जिससे कुछ बन सके, इनसे तो कुछ बनता नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा ये ना तो किसी के कार्य हैं और ना ही इनका कोई कारण है, और दूसरा ये निराकार है, चेतन है। तो अगर कार्य मान भी लें थोड़ी देर के लिए, तो सारा जो कार्य जगत है वो कैसा होगा? इनविजिबल। जीवात्मा निराकार है तो संसार कैसा होगा फिर? निराकार। जीवात्मा चेतन है तो संसार कैसा होगा? चेतन। फिर जीवात्मा का व्यवहार तो सिद्ध नहीं होगा ना। जीवात्मा को अनेक योनियां मिलने हैं, भोग मिलने हैं, कैसे सिद्ध होंगे? जीवात्मा चेतन है, निराकार है। अब निराकार है, अब बताओ गाय कैसे बनेगी, कुत्ता कैसे बनेगा, पेड़ कैसे बनेंगे, पानी कैसे बनेगा? जीवात्मा को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वो कहां से आएगा? तो मूल बात यह है कि आत्मा में और परमात्मा में जगत का उपादान करने की योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जगत का उपादान कारण तो केवल प्रकृति ही है। श्रुति विरोधात्म कुतर्क अपसदस्य आत्मलाभ भाव। आत्मलाभ। श्रुति के विरुद्ध कोई यदि कुतर्क से अपनी बात कहे कि पुरुष जगत का उपादान कारण है, तो उसे आत्मा परमात्मा का विवेक नहीं हो पाएगा। कोई व्यक्ति है हट कर जाए कि ना जी प्रकृति जगत का उपादान कारण नहीं है, परमात्मा ही जगत का उपादान कारण है, या जीवात्मा ही जगत का उपादान कारण है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मान ले तो मान ले। मानने में और बोलने में तो व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन अगर ऐसा सिद्धांत मान करके वो बैठेगा तो उसे आत्म लाभ कभी नहीं होगा, उसकी आत्मा की उन्नति कभी नहीं होगी, उसका ध्यान कभी नहीं लगेगा, उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी थ्योरी जो है, उसकी थ्योरी ही कैसी है? शास्त्र विरुद्ध है। उसका जो विचार है, उसका जो चिंतन है, वो कैसा है? शास्त्र विरुद्ध है। तो फिर वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको थ्योरी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, थ्योरी तो पूरी तरीके से समझनी पड़ेगी, प्रकरण तो पूरा समझना पड़ेगा। किस आप जिसके पास बात करने जा रहे हो या जिससे मिलने जा रहे हो, तो पहले उसके विषय में स्टडी तो करके जाओ, समझ करके तो जाओ। आपने किसी के विषय में जाना नहीं, पहचाना नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं किया और चले गए व्यवहार करने, और बहुत बड़ा व्यवहार सिद्ध करना था। कैसे हो सकता है? बड़ा व्यवहार तो सिद्ध हो ही नहीं पाएगा
क्योंकि आप उसके विषय में जानते नहीं हैं। तो यहां पर कहा कि वो व्यक्ति तो कुतर्की है। कौन? जो जगत को उपादान कारण ना मान करके ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानता है, वो मूर्ख है। उसको कभी आत्मलाभ नहीं होगा। तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। जगत का उपादान कारण क्या मानना पड़ेगा? प्रकृति मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? इसी को तो कहा तत्वज्ञान पृथक पृथक भावे। जीवात्मा परमात्मा प्रकृति का तत्वज्ञान होना आवश्यक है ना, वो हो नहीं रहा है पृथक पृथक। तो कैसे उसको मान लेंगे? वो विवेकी है, वो तीनों को जान ही नहीं रहा है। आगे कह रहे पारंपर्य अपनी प्रधान अनुवृत्ति अणुवत। कार्य कारण की परंपरा में मूल प्रकृति जगत के प्रत्येक कार्य द्रव्य में कारण रूप से विद्यमान है, जैसे स्थूल घट पट मठ आदि द्रव्य में पार्थिव अणु कारण रूप से विद्यमान है। सूत्र संख्या 35 में पूर्व पक्षी को बताया जा रहा है, या जो भी कुतर्की है उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई आप उपादान कारण ढूंढना चाहते हैं ना, तो उपादान कारण अगर आप जीवात्मा को मानते हैं या ब्रह्म को मानते हैं, तो जो सामने आपको कार्य दिखाई दे रहा है उस कार्य को क्रमशः नष्ट करते चले जाओ। जब उस कार्य को नष्ट करते चले जाओगे तो उसके मूल में कारण जो मिलेगा वो प्रकृति मिलेगा, ना कि ब्रह्म। अब क्या करना है? बोले सबसे पहले आप कपड़े पहने हो तो कपड़े को नष्ट करना शुरू करो। पट पट यानी वस्त्र, वस्त्र को नष्ट शुरू करो। तो कपड़े को फाड़ोगे तो सूत निकलेगा, सूत को भी तोड़ोगे तो अंत में क्या बचेगा? अणु बचेगा। बड़ा बड़ा महल है, महल को तोड़ दो, पत्थर को तोड़ दो, गिट्टी को तोड़ दो, सीमेंट को भी तोड़ दो, तो अंत में क्या बचेगा? सीमेंट को भी तोड़ने पर, सीमेंट के बारीक दाने को भी तोड़ने पर क्या बचेगा? अणु बचेगा। लोहे को तोड़ दो, हर चीज को तोड़ते चले जाओ, डिस्ट्रॉय करते चले जाओ, अंत में अणु बचेगा। पर अणु चेतन है नहीं, अणु जड़ है। ठीक है ना? तो कार्य कारण की परंपरा में जब आप जाते चले जाओगे तो अंत में क्या मिलेगा? प्रकृति मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। अब पंच महाभूतों को तोड़ेंगे। सबसे पहले पृथ्वी को तोड़ा, पृथ्वी को तोड़ते से ही जल टूटेगा, जल को टूटते से ही अग्नि टूटेगी, अग्नि के टूटते से वायु टूटेगी, वायु के टूटते से आकाश टूटेगा। इन स्थूल भूतों के टूटने से फिर सूक्ष्म भूत का टूटना शुरू हो जाएगा। जिस जिस स्थूल भूत का निर्माण जिस सूक्ष्म भूत से हुआ, वो सूक्ष्म भूत में वो विलय होते चले जाएंगे। पृथ्वी गंध में मिल जाएगी, जल रस में मिल जाएगा, अग्नि रूप में मिल जाएगा, वायु जो है स्पर्श में मिल जाएगा, और शब्द में ये मिल जाएगा, शब्द तन्मात्रा में आकाश मिल जाएगा। फिर इनका मूल क्या था? इनका मूल था अहंकार। ये अहंकार में जाकर के समाहित हो जाएंगे। अहंकार टूट फूटेगा तो अहंकार से महतत्व में प्रवेश हो जाएगा, और महतत्व जो है सतरजतम में आ जाएगा। वहां पहुंचेंगे तो कार्य कारण की परंपरा में जब जाएंगे तो आपको कारण के रूप में प्रकृति समझ में आएगी। प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है। अब कह रहे हैं सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम। ब्रह्मांड में सब जगह प्रकृति के कार्य देखे जाने से प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये जो हम कार्य कारण की परंपरा से जाएंगे, जहां जहां ये आप तोड़ते चले जाओगे, तो इन सब में जो कार्य है और जो कारण है, इन सब में कौन विराजमान है? इन सब में ब्रह्म विराजमान है। कार्य टूटेगा, कार्य कारण में मिलता जाएगा, तो वहां ब्रह्म नहीं टूट रहा है। ब्रह्म तो एक रस बना हुआ है, अखंड है। तो जहां जहां तक ये संसार है, ये ब्रह्मांड है, ना केवल वहां तक ब्रह्म है, अभी तो ब्रह्म तो इस संसार से भी परे है, इस ब्रह्मांड से भी परे है। वेद में चर्चा आई कि ये तो एक पग के बराबर 1/4 में ये पूरा यूनिवर्स है। ईश्वर के 1/4 में, यानी 25% हिस्से में ये पूरा जगत है, और 75% ईश्वर उससे भी बाहर है, ब्रह्मांड से भी बाहर है। अलंकार के रूप में एक बात समझाने का प्रयास किया। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद। तो इस मंत्र में भी कहा कि सबको अपने में वश में करते हुए वो दशांगुलम, वो शेष बचा हुआ है। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म की सीमा केवल ब्रह्मांड तक नहीं है। ब्रह्म असीमित है, वो ब्रह्मांड से भी परे है। ये बात यहां पर बताई। आगे कहा गति योगे अपि आद्य कारणता हानि अणुवत।
प्रकृति में गति होने पर भी उसके जगत का आदि कारण होने में कोई बाधा नहीं है, अणु के समान। उन्होंने कहा जी कि जगत का उपादान कारण प्रकृति को मान लिया, कार्य कारण की परंपरा में जब हम पीछे गए तो अंत में अणु मिला। अणु जो है सत्वरजतम का ही एक भाग रहा। तो अब ये जो गति हो रही है, इसमें तो गति हो रही है, प्रत्येक अणु में गति हो रही है, तो कैसे इसको आदि कारण मान लें? तो सांख्यकार कह रहा है कि प्रकृति में गति होने पर और प्रकृति को जगत का कारण मानने में कोई आपत्ति थोड़ी है, क्योंकि वो तो अणु का धर्म है, गति के समान। सत्व में, रज में, तम में, इनमें तो गति होती ही है, ये तो घूमते ही है, ये तो क्रियाशील सदा रहते ही है। तो उसमें मानने में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई विरोध नहीं है। अणु के समान अभी कहा कि यदि प्रसिद्ध अणु के तुल्य प्रकृति की भी आदि कारणता है, जैसे मकान का आदि कारण अणु है, वैसे ही जगत का आदि कारण प्रकृति है। जब आप अणु को आदि कारण कह रहे हैं, फिर प्रकृति को आदि कारण मानने की क्या आवश्यकता है? इस आकांक्षा पर कहते हैं प्रसिद्धाख्यम प्रधानस्य न नियमः। पार्थिवादि अणुओं की तुलना में अधिक प्रसिद्ध कारण प्रकृति है। पार्थिव अणु ही जगत का आदि कारण हो, ऐसा नियम नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि देखिए, कार्य कारण की परंपरा में जब हम कार्य को तोड़ते तोड़ते कारण की ओर बढ़े तो हमको अणु मिला। अणु जब दिखाई दिया तो फिर अणु को ही प्रकृति का उपादान कारण मान लो। पर आप क्या कर रहे हैं? आप प्रकृति को उपादान कारण मान रहे हैं, अणु को नहीं मान रहे हैं। तो यहां पर कहा कि पार्थिवादि अणुओं की तुलना में अधिक प्रसिद्ध कारण प्रकृति है। आप जैसे जल के कणों को आप तोड़ते चले जाओगे तो रस तन्मात्रा अणु रूप में आ जाएगी। पृथ्वी के पार्टिकल्स को आप तोड़ते चले जाओगे तो गंध तन्मात्रा आ जाएगी। तो यहां तो एक का एक अणु निकल के आ रहा है ना। जैसे मकान है, मकान को तोड़ा तो ईंटें निकल करके आ गई, खंडे निकल करके आ गए, पत्थर निकल करके आ गए। और उस ईंट पत्थर को तोड़ा तो कण निकल करके आ गए, तो कण के मूल में अणु निकला। बस ये तो यहीं तक समाप्त हो गया। ऐसे ही पूरे जो ठोस पृथ्वी है, ठोस पृथ्वी को ही तोड़ते चले जाएंगे तो वो एक अणु निकल करके आएगा। फिर जल का एक अलग प्रकार से अणु होगा, वायु का अलग प्रकार से अणु होगा, अग्नि का अलग प्रकार से अणु होगा। लेकिन इन सब अणुओं का मूल तो प्रकृति है ना। तो जो मूल है वही प्रसिद्ध है, अणु प्रसिद्ध नहीं है। इन सब अणुओं का मूल तो प्रकृति है, सत्व रजतम वो है। इसलिए प्रकृति को ही जगत का उपादान कारण कहा जाता है। ठीक है, आगे कहा सत्वादीनाम अतद धर्मत्वम तद रूपत्वात्। प्रकृति के श्रेष्ठ होने में, बड़े होने में, ज्येष्ठ होने में एक और हेतु है। सत्वादि ये प्रकृति के धर्म गुण नहीं है, वे स्वयं प्रकृति रूप ही होने से। सत्वादि में क्या आता है? सत्व आएगा, रज आएगा और तम आएगा। जब हम तोड़ते चले जाते हैं, जैसे सांख्य का सूत्र था ना, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकारात्। मतलब वहां पर सत्व रज तम से ये निर्माण प्रक्रिया दिखाई गई थी। और पिछले सूत्र में हमने क्या किया? अवरोह क्रम से, यानी कार्य से कारण की ओर बढ़ना आरंभ किया। जो कुछ बना था उस बने हुए को बिगाड़ करके, डिस्ट्रॉय करके कारण की ओर जब बढ़ना आरंभ किया तो मूल में जाकर के क्या मिला? सत्व मिला, रज मिला और तम मिला। तो कह रहे सत्व रज तम ये कण है, ये सबसे सूक्ष्म परमाणु, ये प्रकृति के धर्म नहीं है, बल्कि स्वयं ही प्रकृति है। जैसे पहले कहा था कि सत्व रज तम की साम्यावस्था प्रकृति है। जो पार्थिव अणु है वह तो अभूत सूक्ष्म है, प्रकृति बहुत सूक्ष्म है। ये अणु सत्वरज तम गुण वाले हैं, प्रकृति सत्वरज तम वाली नहीं है, सत्वरज तम ही प्रकृति है। अणु तो सत्व रज तम गुण वाले हैं, वो प्रकृति रूप नहीं उसके कार्य हैं, किंतु अपने अपने भूत विषय गंध आदि गुण वाले हैं। तो जैसा कि शास्त्र में बताया गया है कि पार्थिव अणु का सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा है, जलीय अणु का सूक्ष्म विषय रस तन्मात्रा है, तेजस का सूक्ष्म विषय रूप तन्मात्रा है, वायु का सूक्ष्म विषय स्पर्श तन्मात्रा है और आकाश का शब्द तन्मात्रा है। प्रकृति किन्हीं कारणों से मिलकर नहीं बनी, जबकि ये अणु मिलकर बने हैं। ज्येष्ठता अणुओं की तुलना में प्रकृति की है। तो प्रकृति से ये सारी चीजें बनी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ पर जो कृतित्व है या कथन है या उपादानत्व है वो प्रकृति का है। तो इतनी चर्चा हो गई है, आगे और कर लेते हैं। अनुपभोगे अपि पुमर्थम सृष्टि प्रदानस्य उष्ट्र कुंकुम वहनवत्।
तो यहाँ पर बात करी गई कि ये प्रकृति जो प्रधान है, जो जगत का उपादान कारण है और इतनी विशाल, वृहद और अनादि है, ये ऐसा क्यों कर रही है? जगत का उपादान कारण इसे क्यों बनना पड़ा? आत्मा को भोग ये क्यों दे रही है? तो कह रहे हैं प्रकृति के स्वयं भोक्ता न होने पर भी उसकी सृष्टि रचना जीवात्मा के लिए है, अर्थात जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। जैसे ऊंट दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए केसर ढोता रहता है। ऊंट स्वयं तो केसर नहीं खाता, पर ऊंट का काम है दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करना। अब देखो ऊंट का शरीर कितना विशाल है, विशाल है। किसकी तुलना में? केसर की तुलना में। केसर कैसा है? बहुत महीन सा धागा सा, छोटा सा है। तो प्रकृति कैसी? बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, और आत्माएं महीन सी, छोटी। बस उनके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ये जगत का उपादान कारण बनी है और कारण से कार्य रूप में आती है और जीवात्मा को भोग प्रदान करती है, लेकिन स्वयं की अपेक्षा नहीं है। जैसे केसर की अपेक्षा ऊंट को नहीं है, ऊंट को केसर की अपेक्षा नहीं है, ऐसे ही प्रकृति को भोग की अपेक्षा नहीं है। वो तो भोगाती है, दूसरे को सर्व करती है। जैसे कोई व्यक्ति है, भोजन कर चुका है और भोजन की जिसको अपेक्षा नहीं है, अब ऐसी प्रकृति की अपनी कोई अपेक्षा नहीं है, वो तो दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए काम कर रही है। तो इतनी चर्चाएं हो गई हैं, आगे और चर्चा करेंगे। समय के अनुसार अब कक्षा को विराम की ओर लेकर जाते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ